नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा वो क्या परिस्थितियां हैं, वो क्या ग्रह की स्थितियां हैं कुंडली में जो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली अचानक से बहुत बड़ा झटका दे जाती है, बैंकरप्सी तक लेके चली जाती हैं बहुत बार। आपका जैसे कि कह सकते हैं ना, फाइनेंशियल स्थिति इस तरह से खराब हो जाए कि आपका कहीं न कहीं आपका उसके वजह से जो एक सिबिल होता है आपका, या फिर आपकी जो एक बैंक में एक आपकी जो एक प्रेस्टीज होती है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाती है या फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। आज उसी के बारे में बात करूँगा दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि आज के युग में देश काल पात्र, जिसे हम ज्योतिष में कहते हैं, देश काल पात्र लगा के हमेशा बात करना चाहिए। तो देश काल पात्र के अनुसार जो भी मैलेफिक प्लैनेट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देता है, और जो बेनिफिक प्लैनेट होते हैं वो आपको पैसा वो भी आपको पैसा देते हैं, लेकिन वो अगर मैलेफिक से कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले वो कम पैसा देंगे आपको। लेकिन जो बेनिफिक आपको पैसा देगा वो काफ़ी हद तक एक तरह से ऐसा पैसा होगा कि जो आपको सुकून भी दे, शांति भी रखे, और चीज़ें बहुत ही शांति से चलती रहे आपकी लाइफ में। लेकिन मेलेफिक प्लैनेट आपको बहुत सारा पैसा तो देता है, लेकिन वो पैसे के साथ साथ आपको आपके अंदर और ऐसी चीजें देता है कि आपके जीवन में की जो शांति रहती है वो कहीं ना कहीं भंग रहती है। आपको बता दे रहा हूँ। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको मेरी बातों को समझने के लिए कुछ रोशनी डालता हूँ कि मान लीजिए, अभी आपको पता होगा कुंडली में हमारा दूसरा भाव और 11वां भाव, ये दो भाव होते हैं ज़्यादातर पैसों के लिए। दूसरे भाव को मूलतः बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। ये विशेष धन का जो भाव होता है हमारा, यानी हमारी सेविंग होती है कहीं ना कहीं, जो हमारा अपना पैसा होता है। कहते हैं ना कि सब कुछ काट के सब कुछ निकाल के जो बचता है, कहते हैं बचत में क्या आया, तो वो दूसरा भाव है कि आपका अपना पैसा, अपना धन जो है, जब उसकी बात होती है तो दूसरा भाव इंपॉर्टेंट। 11वां भाव जो धन है वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के रोलिंग का, आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप कैश का यूज कर रहे हो या बड़े अमाउंट का कोई बड़ी डीलिंग कर रहे हो, यानी एक रोलिंग ऑफ मनी और इनकम का जो फ्लो है आपकी तरफ, वो है 11वां भाव। लेकिन दूसरा भाव ये है कि एक्चुअल में कितना पैसा आप बचा पाते हो, कितना पैसा आप शांति से सही पूर्वक आप यूज कर पाते हो, वो है सेविंग जिसे कह सकते हो आप। तो अगर सेकंड हाउस के अंदर आपके मैलेफिक बैठे हों, मैलेफिक यानी कौन से प्लैनेट होते हैं, जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, ऐसे प्लैनेट अगर बैठे रहते हैं तो पैसे तो आपको आएंगे, लेकिन पैसे उथल पुथल के साथ आएंगे। जीवन में उथल पुथल भी मची रहेगी। जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं यार मेरे पास आता तो बहुत पैसा है, लेकिन उतनी स्पीड से चला भी जाता है, उतनी प्रॉब्लम्स भी रहती है, कुछ खास बच नहीं पाता है। तो ये तब होता है, यानी कि ये आदमी बड़े से बड़ा, मतलब इसकी अर्निंग पोटेंशियल तो बहुत अच्छी है, यानी कि ये महीने का कमा रहा है 5 लाख 10 लाख कमा तो रहा है, लेकिन इसके खर्च जो है वो इतने ज़्यादा हैं। इसने अपने ज़िंदगी में इतने ज़्यादा, इसने कह सकते हो ना कि वो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह लो या फिर अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह लो, इतने तरीके बचा के रखे हैं कि पैसा कहीं ना कहीं से आपका बचता नहीं है, वो चला ही जाता है कहीं ना कहीं। तो इसी को कह सकते हैं कि जब आपके कुंडली में मंगल, शनि, राहु, केतु ऐसे प्लैनेट्स जब आपके दूसरे भाव पे प्रभाव डालते हैं, उनका बैठना, उनका दृष्टि देना, तो क्या होता है कि पैसे आते हैं, लेकिन पैसे आपके काम होते हैं ना कि उस पैसे को आप इंजॉय नहीं कर सकते। वो पैसा आपको सुकून और सुख जो है नहीं दे सकता। वो आपका सारा काम तो करा देगा, वो आपको हर वो बोलते हैं ना चीजें दिला, जैसे कि आपको कार लेनी है, कार के पैसे आ जाएंगे, लेकिन कार लेने के बाद पैसे बचेंगे नहीं। फिर ऐसा लगेगा यार जितना पैसे आए थे पूरे कार में चले गए। वो अब आपने कोई चीज़ डिसाइड की, यार यहाँ की प्लान करनी है हमें, सपोज सिंगापुर जाके आना है, विजिट करना है, 2-2.5 लाख का हमने बजट बनाया है। तो और सोचा आपने, मतलब आप अब आपके पास पैसा आएगा अचानक से, फिर पता चला आपके पास आया तो 3 लाख था, लेकिन पूरा का पूरा 3 लाख आपने ये यहाँ पे जो आपने टूर बनाया था, जो भी प्लान किया था, उसमें पूरा का पूरा पैसा चला गया आपका। अब आपके पास कुछ बच नहीं रहा है।
तो ऐसी सिचुएशन बार बार जो आती है, ये जब आपके सेकंड हाउस में क्रूअल प्लैनेट्स बैठे हों या क्रूअल प्लैनेट्स देख रहे हो, शनि राहु मंगल, मंगल की दृष्टि है, मंगल स्वयं बैठे हैं या शनि स्वयं बैठे हैं, या शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि, ऐसे एक से ज्यादा मैलेफिक्स, एक से ज्यादा, याद रखिएगा, एक से ज्यादा मैलेफिक प्लैनेट अगर आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, या कोई एक मैलेफिक दूसरे भाव में बैठा है, इनमें से जिनका भी मैंने नाम लिया, तो कहीं न कहीं पैसे की बचत होने में दिक्कत परेशानी होगी। इवन सूर्य भी क्रूर प्लैनेट होते हैं, आपको बता दूं, वो भी अगर सेकंड हाउस में बैठते हैं तो कहीं न कहीं पैसे को लेके पैसा बचता है, ऐसे लोग सेविंग कर पाते हैं सूर्य होता है तो। लेकिन क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा फोकस होता है सेविंग के ऊपर, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, सूर्य जहाँ भी बैठ जाता है आपके जीवन का फोकस कहीं न कहीं उससे जुड़ जाता है। तो जिनके सेकंड हाउस में सूर्य होता है तो उनके जीवन में सेविंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग सेविंग कर पाते हैं, पैसा बचता है इनके पास। लेकिन स्टिल फिर भी खर्चा इनके पास ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी तंगहाली इनको भी झेलनी पड़ती है। अब इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, मांडी और गुल्लिक, मांडी और गुलिक, मांदी गुलिक आपको बता दूं जिनको नहीं पता है, मांडी और गुलिक भी होते हैं हमारे कुंडली में। ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को बहुत ज़्यादा परेशानियों से भर देते हैं, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा। और इनको कहा गया है कि ये पैसों के लिए अच्छे होते हैं, दूसरे में अच्छे हैं, बाकी जैसे कि और मैलेफिक्स 3, 6, 10, 11 में अच्छे माने जाते हैं, तो इनको भी अच्छा माना जाता है कहीं ना कहीं। बट द थिंग इज, मांडिक, गुल्ली मांडिक को सेकंड में भी अच्छा माना जाता है पैसों के लिए, वैसे मैंने कहा मैलेफिक पैसा देते हैं कहीं ना कहीं। तो मांडी गुल्ली जहां भी बैठेंगे, अगर आपके सेकंड हाउस से उनका रिलेशन बनता है तो ये बहुत ज्यादा, या फिर सेकंड लॉर्ड के साथ भी, यानी कि मांड आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड कहीं पे भी बैठा हो कुंडली में और उसके साथ मांडी गुल्ली बैठा हुआ है, तो लाइफ में कभी न कभी बैंकरप्सी या फिर फाइनेंशियल क्रंच का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये एक पहला चीज है। दूसरा चीज, मैलेफिक, मैलेफिक जैसे मैंने कहा, राहु शनि हो या फिर मंगल शनि हो या मंगल राहु हो, ऐसे प्लैनेट अगर आपके दूसरे भाव के स्वामी या दूसरे भाव को कंटिन्यूअसली देख रहे हो या युति में आ गए हो, बैठे हो कहीं पे भी, तो ये भी एक सिचुएशन बनता है जो कि दिखाता है कि बैंकरप्सी की हालत हो सकती है, कि पैसे की सिचुएशन अच्छी नहीं रहेगी। और अगर ये प्लैनेट, ये कॉम्बिनेशन और ज़्यादा खराब हो, यानी कि 12th हाउस में जाके मान लीजिए आपका सेकंड लॉर्ड जो है वो बैठा हुआ है 12वें भाव में और उसके ऊपर मंगल राहु की दृष्टि है, तो ये सिचुएशन और खराब हो जाता है। अगर ये 8th हाउस पे बैठा है और मंगल राहु की दृष्टि है 8th हाउस पे, तो सिचुएशन और ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटस को और खराब कर देती है। तो ये कुछ स्थितियां हैं जो बैंकरप्सी के स्टेज तक लेके जाते हैं। एक तो मैंने मांडी को, अच्छा मांडी गुल्ली कहाँ पे देखना है, जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करेंगे, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप यूज़ कर सकते हैं, सर्च करेंगे आसानी से मिल जाएगा, आप पीसी में अपने कंप्यूटर पे से इंस्टॉल कर सकते हैं, काफ़ी इजी है, और इसके हज़ारों वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे देखना है। तो जगन्नाथ होरा यूज़ कीजिए, उसके अंदर आपको मांडिक और गुल्ली की कैलकुलेशन, कौन से हाउस में बैठे हैं, कितने डिग्री के हैं, कौन से प्लैनेट के ज़्यादा करीब है, वो सारा चीज़ उसमें पूरा डिटेल आपको मिल जाता है। तो याद रखिए, जो मैलेफिक प्लैनेट जो है आपके चार्ट में अगर सेकंड हाउस को ज़्यादा इफेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो हालत है, वो बोलते ना कि एक चैलेंजिंग पोजीशन में हमेशा रहते हो आप। बट अगर इसमें बहुत ज़्यादा मैलेफिक इफेक्ट आ जाए, ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, तो ये यही चीज़ आपको कहीं ना कहीं एक तरह से डिफॉल्टर, बैंक्रप्सी, इन सब तक लेके जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।